वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ मूकं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभीतनिशाचरचमौ रामाय तस्मै नमः। रामात् नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु भो मे रामुद्धारय भो मे रामुद्धारय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं श्रीराम नामं वरानने श्रीराम नामं वरानने। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानां ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानां वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि। बंशी विभूषितकरा नवनीत डाबा पीताम्बरारुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविन्दनेत्रात् कृष्णा परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णा परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले च कौस्तुभं नासाग्रे नौमुक्तिकं करतले वेणुकरे च कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि भगवान पिता रात्रि
शरदेन्दु फुल्लमल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रिता भगवान पिता रात्रि। हे नाथ, आज हम फागुन मास की शुक्ल पक्ष के कृष्ण दशमी में आज ग्राम भानपुरी में श्रीमद् भागवत कथा के रसपान हेतु आज रुक्मणी विवाह के प्रसंग में हमने आज दोपहर और सायं की कथा का श्रवण किया। उसके पश्चात हम सब ग्रामवासी मिलके आज विज्ञान और अध्यात्म का आपस में क्या समन्वय हो सकता है, वे दोनों एक दूसरे के कैसे मददगार हो सकते हैं, आखिर दोनों में मूलभूत अंतर है कि नहीं है, इसके बारे में जो है हम आज जो है इसका श्रवण करने वाले हैं। उसके पूर्व जो है मैं समस्त ग्रामवासियों को, खिलेश्वरी किरण दीदी को और उनके साथ में जितने सहयोगी हैं उन सबको मैं जो है नमन करता हूँ कि उन्होंने जो है इस भागवत विषय के अतिरिक्त जो है दूसरा विषय की सुनने की जो है उनके मन में अभिलाषा रही, और इसी क्रम में जो है अब हम जो है आगे जो है इसके बारे में कुछ सुनने का प्रयास करने जा रहे हैं। तो हे भगवान, क्या हम अध्यात्म और विज्ञान को अलग अलग तरीकों से निरूपित कर सकते हैं? क्या सनातन की परंपरा में अध्यात्म अलग है, विज्ञान अलग है? तो इसके बारे में सबसे पहले जो है हम कुछ संक्षेप में पहले विज्ञान क्या है, अध्यात्म क्या है, पहले इसके बारे में पहले सबसे जो है जितना सरल से सरल हो सके इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद इसकी जो है कुछ व्याख्या और जो है कुछ सनातन की कथा के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। विज्ञान क्या है? जब मानव का मन, जब मानव की बुद्धि आवश्यकता और जिज्ञासा बस कुछ ऐसे वस्तु का, ऐसे चीज का आविष्कार कर लेती है या किसी ऐसे रहस्य से पर्दा उठा लेती है जिसमें मानव का तो विकास होता है, लेकिन उस विकास के साथ कभी कभी जो है उस विकास का दुष्प्रभाव विनाश के रूप में, पतन के रूप में भी जब देखने को मिलता हो तो उसे विज्ञान कहा जाता है। अर्थात इसमें मानव की बुद्धि कार्य करती है, लेकिन बुद्धि के साथ विवेक, प्रज्ञा, चेतना का जो उच्चतम स्तर होना चाहिए वह पूरी तरीके से संतुलित होके, उसका समन्वय होके कार्य नहीं कर पाता। इसलिए जो है ऐसे खोज को विज्ञान कहते हैं जिसमें कभी कभी विकास के साथ साथ जो है हम विनाश का स्वरूप भी देखते हैं। जिस प्रकार से वर्तमान में रसिया और यूक्रेन का जो हम युद्ध का जो है घटनाक्रम देख रहे हैं, तो विज्ञान का आविष्कार है कि इस प्रकार से मिसाइल, टैंक और परमाणु बम और इस प्रकार से अनेक जो है उपयोग हो रहे हैं, जो मानव के विकास के लिए विज्ञान के माध्यम से एक प्रकार से सही हो सकते हैं, लेकिन प्रकृति के लिए जो है केवल और मानवता के लिए जो है केवल और केवल विनाशकारी हो सकते हैं। लेकिन जब मानव की जो है बुद्धि जब प्रज्ञा के साथ संयुक्त हो जाती है, जब मानव की बुद्धि विवेक के साथ संयुक्त हो जाती है, तो मानव जब अपनी चेतना की गहराइयों के अंदर जाके जब स्वयं के कल्याण की बात खोजता कि मैं कौन हूँ, मुझे बनाने वाला कौन है, मुझे इस शरीर को देने वाला कौन है, जब चेतना की उदात्त अवस्था में जब मानव अपना जो है इस प्रकार से खोज करता हुआ चेतना के उस उच्चतम स्तर पे पहुंच जाए, और उस उच्चतम स्तर पे पहुंचने के पश्चात जो है उसके और प्रकृति के बीच इस प्रकार सा तादात्म्य स्थापित होने लग जाए कि उसकी खोज, उसका अन्वेषण या किसी रहस्य से जो पर्दा उठा रहा है उसमें उस मानवता का कल्याण तो हो ही, साथ में प्रकृति का। और हमारी परंपरा तो इतनी विशाल है कि इस प्रकृति के साथ पूरी पृथ्वी का, और पृथ्वी की बात तो जो है एक संक्षिप्त में और एक बड़े सूक्ष्म रूप में कही जाती है। और जब आध्यात्मिक विज्ञान का, जब
चेतना के माध्यम से प्रसार होता है तो हम पूरे ब्रह्मांड के कल्याण की कामना करने लग जाते हैं। क्योंकि जो है शुक्ल यजुर्वेद का जो है यह जो है श्लोक जो है शांति पाठ का श्लोक जो है हम सदियों से गाते आए हैं, सुनते आए हैं, जिसके बारे में सबने सुना है। ओम दौ शांति, अंतरिक्षः शांति, आपः शांति, पृथिव्याः शांति, वनस्पतयः शांति, औषधयः शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वदेवा शांति, शांतिरेव शांति, समा शांतिरेधि। अर्थात जो है यह आध्यात्मिक चेतना का इतना उच्चतम स्तर बताया गया है कि इसमें जो है मानव जो है अपने कल्याण सुख शांति के साथ साथ पूरी प्रकृति, पूरी पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड, औषधि है, जल है, वायु है, अग्नि है, और जो है इस ब्रह्मांड में जितने उपस्थित चर हो, चाहे अचर हो, चाहे स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे नभचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे उभयचर हो, सभी प्रकार के प्राणियों की कल्याण की कामना करने लग जाता है। तो हे भगवान, जब विज्ञान प्रज्ञा के साथ जो है संयुक्त हो जाता है तो उसे अध्यात्म कहते हैं। इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता, इसमें सिर्फ विकास की बात होती है, इसमें विनाश या उत्पतन की बात नहीं होती। इसमें तो सिर्फ जो है मानव के साथ जगत के नहीं पूरे ब्रह्मांड के कल्याण और सुख और शांति की बात होती है। यह हमारी परंपरा में आज से नहीं, सनातन की परंपरा में अनंत काल से चला आ रहा है। अगर हम देखते हैं महोपनिषद अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 71, महोपनिषद अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 71 में अगर हम श्लोक आता है, जो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, जिस श्लोक को जो है विवेकानंद जी ने शिकागो के धर्म सभा में कहा था और जिसके कारण जो है पूरी विश्व जो है सनातन को मानने लग गई थी, उसका श्रेय विवेकानंद जी को जाता है। 1893 में जिनका जन्म हुआ था और जिन्होंने शिकागो की धर्म सभा में जाके इसका उद्घोष किया था। अयम निजः परो वा एति गणना लघु चेतसाम, अयम निजा परोवायेति गणना लघु चेतसाम उदार चित्तानाम वसुधैव कुटुंबकम, उदार चित्तानाम वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात यह मेरा है, यह तेरा है, यह मेरा है, यह पराया है, इस प्रकार की जो है बातें तो जो है सूक्ष्म और संकीर्ण बुद्धि वाले करते हैं। लेकिन जिनकी जो है बुद्धि विशाल हो गई है, जिसकी चेतना जागृत हो गई है, उसके लिए तो पूरा विश्व ही परिवार हो जाता है। वसुधैव कुटुंबकम। जो भारत की बात जो है आज पूरा विश्व जो है सुनने के लिए विवश हो जा रहा है। आज विश्व जो है शांति के लिए भारत से जो है अपेक्षा इसलिए कर रहा है कि पूरा विश्व जो है पूरे पाश्चात्य के लोग जो है, पाश्चात्य जगत के लोग जो है पूरे विश्व को एक जो है बाजार मानते हैं, लेकिन हमारी सनातन की परंपरा पूरे विश्व को बाजार नहीं परिवार मानती है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। तो हे भगवान, हमारी परंपरा इतनी विशाल, इतनी सुहृद है, जिसमें सबको लेके चलने की बात कही गई है। जब हम स्कूल में जाते हैं तो बचपन से लेके कॉलेज तक और कॉलेज से लेके अभी तक जितने भी मंत्र हैं, यह ऋग्वेद का मंत्र जो सबको पता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे भगवान, भूल से भी जो है आप किसी को दुख ना दें, किसी को कष्ट ना दें, दे तो दे उसे सिर्फ जो है स्वास्थ्य दें, सुख दें और शांति दें। माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, उसे किसी प्रकार का दुख ना दें। तो हे भगवान, इस प्रकार की परंपरा, इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की प्रार्थनाएं तो सिर्फ और सिर्फ सनातन की परंपरा में देखी गई है। बाकी परंपरा तो इतनी जो है उसका जो है सोच का दायरा अब तक इतना विशाल नहीं हो पाया है कि जिसमें अपने अलावा बाकी लोगों के बारे में वो सोच समझ सकें। यह परंपरा सिर्फ सनातन में देखी जाती है और उसका कारण ही यह है कि हमारी परंपरा में आध्यात्मिक चेतना का विकास इतना ज़्यादा हो गया कि हम जो है पूरे सृष्टि को जो है अपना ही अंग समझने लग जाते हैं। हम जो है अपने आप को उससे संयुक्त पाने लग जाते हैं। तो इसीलिए हमारे मन में ऐसी भावना आने लग जाती है कि हे भगवान, किसी को कष्ट ना हो,
जहाँ तक विज्ञान की बात है, विज्ञान में तो विकास की जो है अनेक जो है गाथाएं हमको देखने को मिलती हैं, लेकिन इस विकास के साथ जो है कहीं ना कहीं हम देखें तो उसका दुष्प्रभाव विनाश के रूप में दिखता है। जिस प्रकार से हम जो है परमाणु बम की बात करें तो जापान ने नागासाकी हिरोशिमा में परमाणु बम जो फोड़ा था वो विज्ञान के उन्नत जो है इस प्रकार का सीमा का उदाहरण था, लेकिन उसका दुष्प्रभाव यह हुआ कि तब से लेकर आज तक लाखों लोग मारे गए, विकलांग हो गए, मानसिक रूप से अविकसित पैदा हो रहे हैं उस जगह पे। विज्ञान का अगर और हम देखें तो इस प्रकार की हम जितनी भी जो है टेक्नोलॉजी देखें, चाहे मिसाइल टेक्नोलॉजी देखें, चाहे रेल यान देखें, वायुयान देखें, मोटर यान देखें, ये हमें जो है हमें सुगमता प्रदान करती है, समय का इस प्रकार से बचत करती है, लेकिन उनसे निकलने वाले ईंधन जो कार्बन मोनोऑक्साइड और बाकी जो है इस प्रकार से प्रदूषण करते हैं, उससे जो है धरती और धरती के में पाए जाने वाले प्राणियों के बीच इस प्रकार से प्रदूषण के कारण जो है शांति का और अस्वस्थता का माहौल पैदा होते जा रहा है। और यह प्रदूषण धीरे धीरे इतना बढ़ता जा रहा है कि जो धरती के रक्षात्मक कवच ओजोन परत कही जाती है उसमें छेद होने लग जा रहा है। और इसी प्रदूषण के कारण जो है अब धीरे धीरे वातावरण में और पर्यावरण में संतुलन पैदा होते जा रहा है। जो हम देखते हैं कि बारिश जो है सितंबर अक्टूबर तक पूरी हो जानी चाहिए थे, अभी भी बारिश का समय चलते आ रहा है। तो हे भगवान, बारिश देरी से हो रही है, कहीं अतिवृष्टि हो रही है, कहीं अनावृष्टि हो रही है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं भूस्खलन हो रहा है। तो यह जो कारण है पर्यावरण में संतुलन और उसका जो है मूल कारण इस प्रकार विज्ञान के माध्यम से यह विकास जो है कहीं ना कहीं जो है प्रकृति के बीच असंतुलन पैदा कर रहा है। और इस प्रकार से हम देखें, सबसे सामान्य बात देखें कि यह ग्राम या क्षेत्र जो है पूरी के पूरी तरीके से कृषि प्रधान है। तो आज से 60-70 साल पहले जब भारत में लाल बहादुर शास्त्री जी के समय तक जब है भारत में केवल खेती जो है केवल और केवल जैविक खादों के गोबर खाद के प्रयोग के माध्यम से होती थी, तब तक जो है हमारी परंपरा में घर में लगभग सभी लोग स्वस्थ और सुखी रहते थे। लेकिन जब से रासायनिक खादों का और कीटनाशकों का प्रयोग प्रारंभ हुआ है, हे भगवान, तब से जो है ऐसा कोई गाँव, ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं जहां जो है ब्लड प्रेशर हो, चाहे शुगर हो, चाहे हार्ट हो, चाहे किडनी हो, चाहे कैंसर हो, चाहे मानसिक अशांति हो। तो हे भगवान, करीब करीब जो है हम 70 सालों के आसपास से जब से हम रासायनिक खादों का और कीटनाशकों का जो है हम अपने खेती के लिए, अपने फसल उत्पादन के लिए, सब्जियों के लिए जब से प्रयोग करने लग गए हैं, तब से जो है उसके अंदर मौजूद रसायन जब हमारे शरीर के अंदर आते हैं तो शरीर में इस प्रकार से जो है विक्षेप पैदा कर देते हैं, जो तरह तरह की बीमारियों के रूप में जो है हमें जो है परिलक्षित हो रहा है। अगर हम मोबाइल की बात करें तो मोबाइल एक प्रकार से क्रांतिकारी जो है विज्ञान की जो है खोज हो सकती है, लेकिन वह मोबाइल का जो दुष्प्रभाव जो है बच्चों से लेकर सब में पड़ रहा है, जिसके कारण जो है बच्चों में नैतिक पतन देखा जा रहा है, परिवार टूटने को आ रहा है। और यहाँ तक कि जो है मोबाइल की जो किरणों के माध्यम से जहाँ मोबाइल के टावर लगे हैं वहाँ जो है चिड़ियों का चहचहाना बंद हो जाता है। और उस मोबाइल के बहुत ज़्यादा उपयोग से व्यक्ति के अंदर जो है मानसिक जो है बीमारियाँ पैदा होने जा रही है, नपुंसकता पैदा होते जा रही है, और जो है बांझपन की समस्या बढ़ते जा रही है। और धीरे धीरे मोबाइल जो है हार्ट की बीमारियों का भी एक कारक बनते जा रहा है। और इस प्रकार से हम जो औद्योगिक कारखानों की बात करें, जिससे हमें लगता है कि हमारा जो है इस प्रकार से जो है उद्योग धंधों के आने से रोजगार बढ़ रहा है, चीज़ों की बड़ी सुगमता और सरलता होते जा रही है, लेकिन उस उद्योग जो है धंधों का, उन उद्योगों का जो अपशिष्ट जो है अपशिष्ट जाके खेतों में मिलता है। खेतों में इस प्रकार से जो है रसायन के कारण जो है अपशिष्ट के मिलने के कारण जो जहर बन रहा है वो सीधे हमारे पेट में जा रहा है। और यह जो है उद्योगों का जो है इस प्रकार का अपशिष्ट जो है भारत के पवित्र नदियों में बह के, आज हम गंगा जी की दुर्दशा देखें, यमुना जी की देखें, तो जाके आप दिल्ली में जाके देखिए, यमुना जी को आप जो है वृंदावन में जाके देखेंगे तो यमुना जी के ऊपर कई फीट तक जो है इस प्रकार से सफ़ेद छाग निकलता हुआ दिखाई देगा। तो आपको वहाँ तो जो है स्नान तो दूर, आचमन करने की भी इच्छा जो है खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से कल कारखानों का जो अपशिष्ट जो है हमारी भारत की पवित्र नदियाँ जो कभी भक्ति और मुक्ति प्रदान करने के लिए मानी जाती थी, आज मात्र दर्शन के लिए हो गई हैं। और जो है अगर इस प्रकार से ही हाल रहा तो कुछ समय के पश्चात जिस प्रकार से सरस्वती जी भगवान के जाने के बाद, हे भगवान, जब आप कृष्ण रूप में द्वापर में जब आते हैं, जब आप आज से जो है 5123 वर्ष पूर्व जो है
कृष्ण के रूप में भगवान आए थे और जो है बुधवार के दिन दोपहर 12:18 को भगवान जो है सोमनाथ प्रभास क्षेत्र में अपने शरीर को योग अग्नि के माध्यम से तिरोहित कर दिए थे। तब से कलयुग का प्रारंभ हो गया था। तब से कलयुग को जो है आए 5123 वर्ष बीत चुके हैं। तो जिस दिन से भगवान अपना शरीर छोड़ के गोलोक को जाते हैं, उसी दिन से सरस्वती इस धरा धाम को छोड़ के चले जाती हैं। और कथा यह बताती है कि आने वाले समय में गंगा जी भी जो है अपने धाम को चले जाएंगी। और इस प्रकार से कल कारखानों का प्रदूषण इस प्रकार से बना रहा तो यमुना जी भी शीघ्र जो है अपने धाम को चले जाएंगी। तो विज्ञान की एक प्रकार से जो है उपलब्धि को अगर हम देखें तो दूसरे तरफ अगर हम देखते हैं तो इसका पर्यावरण पे, प्रकृति पे किस प्रकार से, नदियों पे, जल पे, वनस्पतियों पे, जंगलों पे, पशु पक्षियों पे किस प्रकार से इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो यह बात बड़ी चिंतनीय है। यह बात बड़ी चिंतनीय है। आने वाले समय में अगर इसका विकल्प जो है अगर हम नहीं खोज पाते हैं तो यह सृष्टि का क्या हाल होगा, यह सब जो है आपस में जो है समझ सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करने की बात नहीं है। जहाँ तक जो है अध्यात्म की बात करें तो हमारी परंपरा में इसे जो है आध्यात्मिक विज्ञान ही कहा गया है। यह विज्ञान जो है अध्यात्म से ही निकला है। कोई विज्ञान कोई अलग की वस्तु नहीं है। इस विज्ञान को जो गैलीलियो का विज्ञान है, जो कोपरनिकस का विज्ञान है, जो ओपनहाइमर का विज्ञान है, जिसे हम 400 वर्षों से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, इसे तो मात्र आए 400 साढ़े 400 वर्ष आए। जब गैलीलियो ने पहले बार यह बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो उसे उस समय के पाश्चात्य देशों के उन्हीं के लोगों ने उसे फांसी पर लटका दिया। और उसका कारण यह था कि उनके ग्रंथों में, उनके धर्म ग्रंथों में यह कहा गया है कि जो है पृथ्वी के चारों ओर जो है सूर्य घूमता है, न कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो गैलीलियो ने जब यह बात लोगों को पहले बार बताई तो जो है लोगों को विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि उनके धर्म ग्रंथों की अवमानना हो रही है और गैलीलियो को मृत्युदंड की सजा सुना दी गई। लेकिन जब 1950 में जब नासा का निर्माण हुआ और नासा के माध्यम से जब अमेरिका ने दुनिया को बताया कि नहीं जो है गैलीलियो की बात सही थी, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, तब जो है यह बात प्रमाणित हुई। तो हे भगवान, हमारी परंपरा में तो ऋग्वेद में तो जो है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्र लगाती है। ये तो बहुत साधारण सी बात है। ये ब्रह्मांड कैसे बनता है, ब्रह्मांड किसके खंडन और मिलन से बनता है, पूरे ब्रह्मांड की संरचना की बात करें, इस 9 ग्रहों के बारे में बात करें, व्यक्ति विशेष के बारे में बात करें, तो ऋग्वेद और वेदों के माध्यम से हमारी परंपरा में अनंत काल से चले आ रही है। जिस प्रकार से ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129वें सूत्र में कहा गया है सृष्टि निर्माण के बारे में कि अहमेवा समेवा अग्रे न सत असत परम, अहमेवा समेवा अग्रे न अन्यत सत्य असत परम, पश्चात हम अदेच अशोषित तस्माद अस्य हम। कि अर्थात जो है इसके बारे में और अगर आपको समझने में आसान होगा तो जो एक चैनल जो है एक सीरियल आता था जिसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहा जाता था, उसके बारे में जो है डिस्कवरी में जो है सृष्टि के पहले कुछ नहीं था, सत भी नहीं असत भी नहीं था। अर्थात जो है अहमेवा समेवा अग्रे न अन्यत सत्य असत्य परम। अर्थात जो है जब यह सृष्टि नहीं रहती है तब भी मैं रहता हूँ, जब सृष्टि रहती है तो सृष्टि के रूप में भी मैं रहता हूँ, और जब कुछ समय के पश्चात प्रलय हो जाएगा और सृष्टि चले जाएगी तो भी से मैं रहूँगा, और जो है जब कुछ भी नहीं रहेगा सिर्फ शून्य रहेगा तब भी मैं रहूँगा। तो भगवान जो है यह बात ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129वें जो है श्लोक में यह बात बता रहे हैं, और उसी बात का जो है धीरे धीरे और सरलीकृत करके हमारी परंपरा में जो है यह बात उपनिषदों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से और इस प्रकार से आने वाले समय में अलग अलग पवित्र ग्रंथों के माध्यम से बताई गई है। तो जो है विज्ञान तो अभी जो है कुछ 100 वर्षों के पूर्व जो है यह बताने को जो है बड़ी मुश्किल से बता पाया कि जो है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। लेकिन अगर हम देखते हैं
तो जो है ऋग्वेद की बात अगर आपको कपोल काल्पनिक लगती है, तो अगर हम जो है भास्कराचार्य का अगर सूर्य सिद्धांत पढ़ें तो उसमें जो है उन्होंने पृथ्वी के बारे में पूरा लिखा। पृथ्वी का व्यास कितना है, सूर्य का व्यास कितना है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी, ये नवग्रह कौन है और प्रत्येक ग्रह के और कितने उपग्रह होते हैं, आप भास्कराचार्य के सूर्य सिद्धांत में पढ़ लीजिए। न्यूटन ने तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में भी बताया, लेकिन भास्कराचार्य ने जो है इस जो है गुरुत्वाकर्षण के बारे में सदियों पहले बता के चले गए। इस प्रकार से हे भगवान, ये जो ऋषि हैं, ये जो ऋषि हैं, हमारी परंपरा में जो है ऋषि जो है इनका जो है मूल जो है आज के हिसाब से देखें तो ऋषि ना होके वैज्ञानिक हैं। ऋषयः मंत्र दृष्टारा, भगवान के बताए हुए जो नियम है, जो मंत्रबद्ध है, उस मंत्र को जो है उन ऋषियों ने ध्यान की चेतना की परम अवस्था में जाके उसे जाना, पहचाना और जगत के कल्याण के लिए एक सूत्र में जो है निरूपित कर दिया। इसलिए जो है उन्हें ऋषि कहते हैं। तो ऋषि का अर्थ जो है वैज्ञानिक होता है। तो हे भगवान, हमारी परंपरा में इस प्रकार से ऋषि और ये इस प्रकार की आप जो बात बता रहे हैं, ये वैज्ञानिक का जो है कौन कौन से हुए, क्या हम उनके बारे में जान सकते हैं? तो श्री भगवान ने कहा कि अभी जो है सबसे पहले रामायण आया, तो रामायण में जो है हम विश्वामित्र भरद्वाज की बात करते हैं, भरद्वाज ऋषि की बात करते हैं। भरद्वाज ऋषि ने जो है एक किताब, एक ग्रंथ लिखी, उसका नाम है भरद्वाज कृत विमान सहितम। भरद्वाज रचित या भरद्वाज कृत विमान सहितम। तो इस भरद्वाज जी ने विमानों की संरचना, विमानों के निर्माण, विमानों के प्रकार के बारे में इस प्रकार का उन्होंने वर्णन किया है। अभी का विमान तो हम देखते हैं कि वो सिर्फ जो है पेट्रोल से चलने वाला है, लेकिन जो है भरद्वाज जी ने सतयुग के समय, राम जी के पहले भी भरद्वाज थे, तो सतयुग के समय से ही भरद्वाज जी ने जो है जिस विमान के बारे में करीब करीब 36 प्रकार के विमानों का उन्होंने वर्णन किया है, करीब करीब 36 प्रकार के विमानों का वर्णन किया है। और उसमें तो इस प्रकार से विमानों का इंजन कहाँ लगेगा, पंख कहाँ लगेगा, प्रोपेलर कहाँ लगेगा, ईंधन कहाँ भरेगा, इस प्रकार से। और तो और जो है वर्तमान के विमान तो केवल जो है पेट्रोल से चलने वाले होते हैं। भरद्वाज ऋषि ने तो जो है चुंबक से चलने वाले, पानी से चलने वाले, हवा से चलने वाले, सौर ऊर्जा से चलने वाले, अनेकों अनेक ऊर्जाओं के माध्यम से चलने वाले विमानों का वर्णन किया है। और जो है हमारा वर्तमान का विमान तो जो है एक देश से दूसरे देश तक जा सकता है, लेकिन भरद्वाज जी ने जिन विमानों का वर्णन किया है वह एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक भी जा सकता था। जैसे पृथ्वी से मंगल जाना हो, शुक्र जाना हो, इस प्रकार से बृहस्पति जाना हो, तो अनेकों अनेक विमानों का वर्णन आता है। और सबसे बड़ी अद्भुत बात यह है कि भरद्वाज कृत विमान संहिता की कुछ जो है वास्तविक असली पांडुलिपियां जो है अमेरिका के नासा के जो है अंतरिक्ष संस्थान में रखी हुई है। आज भी कोई जो है अंतरिक्ष विज्ञान का विद्यार्थी वहां जाता है तो जो है अंतरिक्ष में प्रवेश के पहले उसे भरद्वाज कृत विमान संहिता का कुछ हिस्सा पढ़ाया जाता है और संस्कृत का अध्ययन कराया जाता है। तो हे भगवान, यह सनातन की परंपरा इतनी अद्भुत और इतनी विशाल और इतनी अनंत है कि हम भारत में कुछ कारणों से, कालखंड के कारण जो है उसका भले ही विलोप हो गया, लेकिन जो है अमेरिका में या पाश्चात्य देशों में उसी के माध्यम से अनेकों अनेक विमानों का, रॉकेटों का इस प्रकार से जो है निर्माण और नवनिर्माण हो रहा है, जिसके कारण जो है पूरी पृथ्वी और मानवता का जो है एक प्रकार से जो है हम जो है उत्थान और कल्याण का भाव देख रहे हैं। तो भरद्वाज ऋषि के बारे में जिस प्रकार से राम जी जो है उन्हें प्रयागराज में मिलते हैं, सबको पता है प्रयागराज में भरद्वाज आश्रम है, लेकिन दूसरा उनका आध्यात्मिक के साथ ही वैज्ञानिक पहलू के बारे में हमने सुना। और जो है उसके बाद विश्वामित्र जी ने राम जी को जो है जब जो है आगे चल के ताड़का को उन्होंने वध किया, तो ताड़का वध के पश्चात जो है राम जी और लक्ष्मण जी को जो है विश्वामित्र जी ने जो अनेक प्रकार के आग्नेय शस्त्रों का जो है उन्हें प्रदान किया।